हेलो, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्जाम प्रेप। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे लर्निंग थ्योरी। सबसे पहला थ्योरी हम लोग देखेंगे स्किनर थ्योरी। ठीक है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये थ्योरी किन्होंने दिया था? बीएफ स्किनर ने ये थ्योरी दिया था। सबसे पहले देखते हैं हम लोग बिहेवियरलिज्म का व्यूज। बिहेवियरलिज्म is a major modern learning theory. Learning is explained as the formation of stimulus and response. कुछ stimulus होगा, कोई action होगा, उसका response दिया जाएगा। तो ये आता है हमारा behavioralist view है। ठीक है, learning occurs when a response successfully, immediately and repeatedly follows a stimulus. Behavioralist theory are based largely on laboratory experiment with the animals. So सबसे पहले एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया जाता था एंड वही एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो सब अप्लाई किया जाएगा ह्यूमन बींग्स पर। बिहेवियर्स कंसिडर लर्नर्स सिमिलर टू द मशीन्स एंड इग्नोर द रोल ऑफ माइंड। यहाँ माइंड का कोई रोल नहीं है या फिर मेंटल प्रोसेस का यहाँ कोई रोल नहीं है, बस एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है वही हो रहा है। जो भी फाइंडिंग्स हो रहा है ह्यूमन एनिमल्स के ऊपर वो अप्लाई किया जाएगा ह्यूमन लर्निंग पर। कौन कौन थ्योरीज इसमें इन्वॉल्व है? थ्योरिस्ट इसमें इन्वॉल्व है थॉर्नडिक, पैवलो एंड स्किनर। सो ये सब इनका बेसिक है बिहेवियरलिज्म का। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है स्किनर बॉक्स। ठीक है, सो अगर इस डायग्राम को आप लोग समझ गए तो एवरीथिंग विल बी क्लियर और कुछ समझने का ज़रूरत नहीं रहेगा। ये मेन है हमारा। सबसे पहले देखिए, बीएफ स्किनर एक्सप्लेन्ड लर्निंग इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड क्या है, रीइंफोर्समेंट। अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग मीन्स अ चेंज इन बिहेवियर। क्या होगा? बिहेवियर में चेंज होना, उसको लर्निंग कहते हैं। व्हेन अ पर्सन लर्न्स, अ चेंज इज शोन इन द बिहेवियर। अगर कोई पर्सन लर्न कर रहा है तो कैसे पता चलेगा लर्न कर रहा है? वो उसका हैबिट में आ जाएगा, वो काम करने का तरीका में वो चीज़ इनकलकेट हो जाएगा, राइट। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच डिजायर्ड बिहेवियर इज रिपीटेड मोर ऑफन बिकॉज इट इज़ फॉलोड बाय इमीडिएट री। तो स्किनर बॉक्स के तहत क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये कैट है और बहुत सारा चीज़ इस बॉक्स के अंदर है। स्पीकर दिया हुआ है, सिग्नल लाइट्स दिया है, फूड पैलेट है ये। ठीक है, फूड, उसके बाद पैलेट डिस्पेंसर है, फिर ये लिवर है। तो कैट जो माउस है यहाँ क्या करेगा, माउस लेवर को प्रेस करेगा तो इससे क्या होगा, फूड आएगा। तो फर्स्ट टाइम उसने प्रेस किया, फूड आया उसके पास। ठीक है, फूड पैलेट से वही पैलेट डिस्पेंसर में आया। तो इसमें क्या हो रहा है कि इनिशियली उनको फूड मिल रहा है। माउस को पता है कि हम ऐसा करेंगे, यहाँ लिवर दबा रहे हैं तो मतलब कुछ कर रहे हैं तो आ रहा है फूड मेरे पास। तो उसके बाद क्या होगा, ये एक बार तो आ गया, उसके बाद खाना बाद में कैसे आएगा उसको तो पता नहीं है कि हाँ यही दबाने से आ रहा है। तो वो क्या करेगा, हर चीज़ को प्रेस करते रहेगा, सिग्नल लाइट को प्रेस कर देगा, स्पीकर को प्रेस कर देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ वो करते रहेगा। यहाँ पर ही देखिए ये सब रॉड्स दिया हुआ है, ये क्या है, ट्रिक ग्रिड है। अगर वो इधर उधर प्रेस करेगा ये माउस तो क्या होगा, उसको शॉक लगेगा। तो यही है स्किनर का बॉक्स। ठीक है, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग टास्क आर ब्रोकन इनटू स्मॉल स्टेप्स एंड ईच करेक्ट स्टेप इज बीइंग रीइंफोर्स्ड। सो इससे क्या हो रहा है, एक वही है कि माउस को खाना चाहिए तो वहाँ पर ही वो प्रेस किया तो उसको खाना मिला, तो रीइंफोर्समेंट मिल रहा है उसको, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि हम ऐसा करेंगे तो मुझे खाना मिलेगा। द ऑपरेंट that is the response or behavior is strengthened so that it is repeated in the future period of time। तो इसमें क्या क्या तीन तो एक्सटर्नल कंडीशंस नेसेसरी होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग को वर्क करने के लिए। फर्स्ट है रीइंफोर्समेंट, देन कॉन्टिग्यूटी, दैट इज रीइंफोर्समेंट शुड फॉलो द रिस्पॉन्स इमीडिएटली। स्टिमुलस का कुछ एक रिस्पॉन्स होना चाहिए एंड प्रैक्टिस। सो अब ये वाला देखिए, देखिए यहाँ पर ही क्या क्या है हमारे पास। इसमें दो टाइप का रीइंफोर्समेंट है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, एंड देन उसका पनिशमेंट, अलग से एक पनिशमेंट है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या हो रहा है कि कुछ हम अच्छा काम किए। ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो कुछ अच्छा कर रहा है, मार्क्स अच्छा ला रहा है, पढ़ाई अच्छा कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, इससे क्या होगा, बिहेवियर उसका इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पर ही देखिए वही दिया हुआ है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में। एक फादर अपने बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं, रिवॉर्ड ला रहे हैं क्योंकि उसने अच्छा काम किया है। तो दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इससे क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा या स्ट्रेंथन करेगा हमारा बिहेवियर को,
राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम स्टार बना दे रहे हैं यहाँ। अब क्या है, देखिए नेगेटिव री। तो नेगेटिव री में क्या होता है, रिमूविंग समथिंग अनप्लेजेंट टू एनकरेज द बिहेवियर। तो मान लीजिए कोई बच्चा वहाँ स्टडी कर रहा है या फिर खेल रहा है, बगल में कोई मोबाइल फ़ोन का बीप आ रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, या फिर हॉर्न का आवाज़ आ रहा है, तो क्या करेगी मदर, जा कर के फ़ोन को बंद कर देगी या फिर डोर को क्लोज़ कर देगी। तो वो रिमूव कर रहे हैं, हम लोग वो स्टिमुलस को रिमूव कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव होगा बिहेवियर। बच्चा जो काम कर रहा है उसमें और मन लगा करके, लगन से वो काम करेगा। राइट। देखिए यहाँ पर ही बिहेवियर पॉजिटिव अप ही हो रहा है। पनिशमेंट क्या है, नेगेटिव होगा, मतलब घटेगा। या हम ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, पनिशमेंट तो वैसे भी वर्ड नेगेटिव ही है ना, तो इससे क्या होगा, बिहेवियर डिक्रीज ही करेगा। देखिए एग्जाम्पल, पॉजिटिव पनिशमेंट। अब कोई बच्चा वहाँ पर ही, मतलब गैस में कुछ सामान रखा हो, वो जा करके टच कर लिया, तो उनकी मदर आकर के फिर उसको डांट लगाएगी कि क्यों तुमने टच किया। सो अप्लाइंग समथिंग अनप्लेजेंट टू रिड्यूस दैट बिहेवियर, ताकि वो बच्चा बार बार जा करके टच ना करे। छोटे बच्चे क्या करते हैं, जा करके इलेक्ट्रिसिटी का वो सॉकेट होता है वहाँ पर ही हाथ डाल देते हैं जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पस। तो उससे क्या होता है, फिर उसको डांट पड़ता है, और उससे होता भी क्या है, उसको खुद ही करंट लगता है, वो खुद ही नहीं जाता है दोबारा, है ना। सो दैट इज़ पॉजिटिव पनिशमेंट। ये डिक्रीज करेगा या फिर वीकन करेगा बिहेवियर को। देन क्या आता है, नेगेटिव पनिशमेंट। इसमें क्या होगा, रिमूव करना प्रेजेंट स्टिमुलस। प्लेजेंट स्टिमुलस मतलब हमें कुछ काम करना अच्छा लग रहा है, बट दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर आवर ओन हेल्थ। जैसे हम लोग मोबाइल में रील स्क्रॉल करते रहते हैं दिन भर। देन और क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाना, बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलना, PS5 लड़कों के लिए। तो वो सब बहुत ज़्यादा, एनीथिंग दैट इज़ टू मच, दैट इज़ गोइंग टू नेगेटिवली अफेक्ट आर हेल्थ ओनली। ठीक है, तो वो सबको हटाना है। रिमूव प्लेजेंट स्टिमुलस, टेकिंग अवे समथिंग प्लेजेंट टू रिड्यूस दैट बिहेवियर। राइट। सो इससे क्या होगा, वो बिहेवियर दोनों ही, देखिए कंडीशन में दुखी है इंसान एंड उनका बिहेवियर रिड्यूस हो जाएगा, दोबारा वो काम नहीं करेंगे ताकि ना मिले। ठीक है, ये रेड में है, एंड देखिए ये वाला दोनों ही पॉजिटिव में दिया हुआ है, ग्रीन। राइट। सो इससे आप लोगों को पूरा, आई होप अच्छा से क्लियर हो गया। सो यही है BF स्किनर का सिंपल सा मॉडल, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब कुछ शेड्यूल से री शेड्यूल है, फिक्स शेड्यूल है। इन फिक्स शेड्यूल क्या होता है, री इज प्रोवाइडेड आफ्टर अ फिक्स्ड और स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। जैसे कि कस्टमर को डिस्काउंट मिल रहा है आफ्टर परचेजिंग 5 आइटम्स, 5 आइटम्स खरीदे उस पर कुछ डिस्काउंट मिलना। या फिर हम लोग पिज़्ज़ा खरीदते हैं डोमिनोज से, तो उसमें क्या होता है, कॉम्बो ऑफर आता है। एक एक पिज़्ज़ा लेंगे, 2 पिज़्ज़ा लेंगे तो उतना छूट नहीं मिलता है, कॉम्बो में लेंगे तो ज़्यादा छूट मिलता है। सो ये क्या होगा, फिक्स रेशियो शेड्यूल। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। इन वेरिएबल रेशियो शेड्यूल रीइंफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर एन अनप्रिडिक्टेबल और रैंडम नंबर ऑफ रिस्पॉन्स। जैसे कि कोई पर्सन सेल कर रहा है, ठीक है, गुड सेल कर रहा है, वो तो डिपेंड करेगा कि कस्टमर कितना परचेज करेगा एंड उसको फिर कमीशन कितना मिल रहा है। तो ये हो गया वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, है ना, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है और रैंडम नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज है। मुझे पता तो नहीं है कि कितना सेल आउट होगा, है ना, ज़्यादा सेल आउट हो गया तो मुझे ज़्यादा कमीशन मिलेगा, है ना। उससे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। सो हाई रिस्पॉन्स रेट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन। फिर आता है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। सो इन फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड आफ्टर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम हैज पास्ड प्रोवाइडेड द डिजायर्ड रिस्पॉन्स ऑकर्स। तो इसमें क्या हो रहा है, टाइम बेस्ड होता है ये, एंड ये प्रिडिक्टेबल भी होता है। एम्प्लॉय जैसे रिसीव कर रहे हैं वीकली परफॉर्मेंस बेस्ड अपॉन द फीडबैक, या फिर सैलरी, या फिर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे ही एग्ज़ाम डेट नज़दीक आने लगता है। तो इससे क्या हो रहा है, री हो रहा है, पॉजिटिव इज़ प्रोवाइडेड आफ्टर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम हैज़ पास्ड, है ना। कुछ एक टाइम पास हो गया है, फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम नज़दीक आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग काम करते जाएंगे, हम लोग का मोटिवेशन लेवल इंक्रीज करते जाएगा। राइट। सैलरी डेट आने का टाइम पे ज़्यादा काम करने का मन करता है। देन स्टूडेंट का एग्ज़ाम आने के टाइम पे, अभी जैसे आप लोग का नेट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप लोग ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। ये हो गया फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। अब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। लास्ट आता है हमारा वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। तो इसमें क्या होता है, री इज गिवन आफ्टर वेराइंग एंड अनप्रिडिक्टेबल
टाइम इंटरवल्स, जैसे टीचर कंडक्ट कर रही है सरप्राइज टेस्ट या फिर सरप्राइज क्विज, देन हम लोग ईमेल्स एंड मेल्स चेक करते हैं अनप्रिडिक्टेबल, जैसे ही हमें मन करता है, फ्री टाइम मिलता है, हम लोग अपना मोबाइल उठा करके चेक करने लगते हैं। तो ये हो जाएगा वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल के अंदर। सो यही था हम लोग का एक छोटा सा लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू आर फ्री टू आस्क एंड आई वुड लव टू गिव रिप्लाई टू दैट। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आगे जो भी मॉडल्स है, जो भी लर्निंग थ्योरीज वगैरह है, वो सब डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।